अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और सरप्राइज़ कर दिया भाई, मेरेकल हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ईडन गार्डन के अंदर 16 ओवर में 200 मार के, 200 खा के पहले, फिर 200 मार के जो है वो मैच को जीत लिया है। और सीरीज़ जो है वो 2-1 हो गई है। अब चौथा मैच इंपॉर्टेंट मैच होगा अगर पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर करनी है। अब मैच को अगर हम देखें तो दो, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, ठीक है, बाउंड्रीज छोटी हैं, जिसकी वजह से 200 स्कोर जो है वो यहाँ पार स्कोर था। जिस तरह का स्टार्ट न्यूजीलैंड ने लिया है वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे बॉलर्स ने कम बैक थोड़ा बेहतर किया। उनको 230 235 की तरफ जो स्कोर जा रहा था उसको 200 पे रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन स्टिल आई थिंक के पावर प्ले के अंदर बहुत रन कंसीड किए जा रहे हैं, ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो, ऑल दो उसने आज विकटें ली और मार तो उसको फिर भी पड़ी है, लेकिन उसने आज 2 विकटें ली। पहले ओवर में जो उसने आउट किया था, जो उस पावर प्ले के अंदर वो बॉलिंग करा रहा है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं नज़र आई मुझे इस मैच में। इवन जो उसने विकेट ली थी वो भी क्या कहते हैं, एक बहुत एक्सेप्शनल कैच था हारिस रऊफ की तरफ से। उसके अलावा इट वाज अ मीडियोकर ओवर और पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर अच्छे खासे रन कंसीड किए। आई थिंक 55-60 रन कंसीड किए, जो कि हाँ एज़ पर तो देखा जाए आजकल की क्रिकेट में तो नॉर्मल है। लेकिन ये है कि अगर आपने अच्छी टीमों को रिस्ट्रिक्ट करना है कम रनों के ऊपर, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पावर प्ले जो है वो विन करें और पावर प्ले जो है उसके अंदर अच्छी बॉलिंग करें। फिर न्यूज़ीलैंड जो एक अच्छी चीज़ थी पाकिस्तान की बॉलिंग में कि टाइम टू टाइम विकटें आती रहीं, जिसकी वजह से एक चैपमन के अलावा कोई खड़ा नहीं हो पाया और उसने उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप नहीं किसी ने लगाई सिवाय ब्रेसवेल के। उसने 30-31 रन बनाए, उसके बाद वो मेरे ख्याल से आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था पूरी इनिंग का न्यूजीलैंड की। बाकी किसी ने उस तरह रन नहीं बनाए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी हमारी इनिंग की कि वक्फे वक्फे के हिसाब से विकटें आ रही थी और विकेट्स ली जा रही थी, तो दैट वाज गुड। और अबरार को आज बहुत मार पड़ी, ठीक है। जो कंडीशंस हैं, आई थिंक सुफियान मुकीम को इनको चांस देना चाहिए था अबरार की जगह यहाँ पे। और उसके अलावा हाँ, हारिस रऊफ बोल्ड रियली वेल, ठीक है। और वो उस तरह की पिचों के ऊपर अच्छी बॉलिंग कराता है जहाँ असल में मैटर करता है फ्लैट डेक्स के ऊपर अच्छी बॉलिंग कराना, वहाँ हारिस रऊफ स्ट्रगल करता है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो अवे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इधर। तो उसने बेहतरीन बॉलिंग कराई आज, आउट किए, रन्स भी उसको मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं पड़े, इकॉनमी रेट भी अच्छा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग इतनी बुरी। अच्छा, अब ये जो बात है ना, लोग ये ना समझें, स्टिल मैं वही बात करूँगा कि तरीका गलत है। ये जो तरीका इन्होंने अपनाया था इस सीरीज़ के अंदर, जिस तरह लड़कों को चांस दिया है, ये आपको पे ऑफ कर गया। लेकिन ये अगर बैकफायर करता तो बहुत बुरे तरीके से बैकफायर करता, और ये गलत तरीका है किसी भी यंगस्टर को या किसी भी यंग प्लेयर को इस तरह से चांस देना। ऑब्वियस ही बात है, आज उन्होंने मैच जिताया तो प्लेयर्स के ऊपर ना पहले क्रिटिसिज्म था ना अब है। लेकिन बात यह है कि इस विन से, या इस अगर होपफुली पाकिस्तान सीरीज़ जीतता है, तो इस सीरीज़ विन से इनका डिसीजन सही साबित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो फ्यूचर में अगर आपको इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो वो फिर आपको बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर सकती है। क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब ये प्लेयर्स आज तो इन्होंने रन बनाए हैं, उसकी वजह ये है कि कंडीशन इनकी फेवर में थोड़ी बहुत थी। क्योंकि पिछले 2 मैचों के अंदर जो जिस ग्राउंडों के अंदर जिस पिच के ऊपर मैच खेले गए हैं पिछले 2, वो रिलेटिवली हाई बाउंसिंग पिच थी और इसके ऊपर थोड़ा बाउंस मैनेजेबल था, तो इन्होंने आज रन बनाए। तो ये अभी भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो आपने जो ये जो मैच है, ये नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर्स, उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला। लेकिन जो तरीका है या जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स को चांस दिया गया है, जिस टूर के ऊपर चांस दिया गया है, वो अभी भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है और वो गलत है, वो आइंदा नहीं होना चाहिए। बेशक आपको आज हसन नवाज़ ने, उस पर मैं आता हूँ, एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल के जो है वो आपको मैच साइड पे करके दे दिया। लेकिन इट्स रॉन्ग कि आप इतने यंग प्लेयर्स को एक न्यूजीलैंड टफ टूर के ऊपर चांस दे दें जस्ट टू सी देम लूज़, और या तो उनको जानबूझ के गिराने के लिए आप इस तरह की हरकत कोई करें, तो ये अभी भी
क्वेश्चन मार्क है मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्होंने इस तरह का स्क्वाड सेलेक्ट क्यों किया न्यूजीलैंड टूर के लिए। खैर आज का मैच, जहाँ तक हम आज के मैच की बात करते हैं, आज पाकिस्तान जीता है। बहुत अच्छी ऑल टुगेदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फील्डिंग में थोड़ा बहुत मुझे लगा मसला है, नज़र आ रहा था, लेकिन वो तो हमारा पैदाइशी मसला है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो उनके बड़े थे वो भी इसी तरह खेल रहे थे, जो अब हैं वो भी इसी तरह करते हैं। खैर ऑल टुगेदर शादाब जो है वो मुझे उसी तरह का नज़र आया, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट शादाब में वैसी नहीं नज़र आई। हाँ, फुल टॉसें बंद हो गई हैं, बाकी तो वो जिस तरह का पहले था उस तरह का है अभी भी। उसके अंदर कोई मतलब वो बेहतर होके नहीं आया, वो नॉर्मल लगा। उसके अलावा आई थिंक कि फुल स्ट्रेंथ होती न्यूजीलैंड की तो ये मैच पाकिस्तान हो सकता है ना जीत पाता, क्योंकि जो जिस तरह की बॉलिंग हमने की है, बॉलिंग कोई हमने इतनी बहुत ज़्यादा वो नहीं की। हाँ, एक चीज़ कमेंडेबल है कि हमने उनको 235 वाली पिच के ऊपर 200 पे रिस्ट्रिक्ट किया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा जो आपने बॉलिंग देखी है वो आई थिंक इट्स अबव एवरेज, एवरेज तो नहीं अबव एवरेज कहेंगे। वो गुड या एक्सीलेंट वाली बात जो है वो अभी नहीं मुझे नज़र आई। ठीक है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मैंने मैच देखा है। उसके बाद हमारी 205 का टारगेट है। बैटर्स आते हैं, बैटर्स ने हारिस ने आज अच्छा खेला, लेकिन फिर वही स्कूप जो उसका मसला है, इतनी अर्ली इतना बड़ा रिस्क लेना। ठीक है, फेयरलेस देखो, जो क्रेजीनेस होती है ना उसकी भी एक मैडनेस जो होती है ना उसके अंदर भी एक मेथड होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, आप अब वो इस तरह के रिस्क ले रहा है, 200 का चेज़ है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो फेयरलेस खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप अन्नेवाह घुमाएं या अन्नेवाह किस्म की शॉटें खेलें। फेयरलेस होने का मतलब ये है कि ओके, मैं अपनी शॉट्स खेलूँगा, बॉल अगर अच्छी बॉल आएगी तो मैं उसको मारने की कोशिश करूँगा, नहीं लगेगी तो आई विल गिव रिस्पेक्ट टू दैट बॉल। तो वो ये वाली चीज़ होती है, वो ये नहीं होती कि आप अन्नेवाह घुमाएं। तो हारिस आज अच्छा खेला नो डाउट, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर ये बहुत दफ़ा इस शॉट के ऊपर आउट हो चुका है, तो ये इसको देखना पड़ेगा। और नंदलेस आज इतना क्रिटिसिज्म बनता भी नहीं है, बहुत अच्छा खेला। हसन नवाज़ पे अब हम आते हैं। हसन नवाज़, मैं सीरीज़ के स्टार्ट से कह रहा हूँ, वो रॉ टैलेंट है, वो बहुत तगड़ा प्लेयर है। ठीक है, उसको मैंने देखा हुआ है, ही इज़ अ गुड प्लेयर। और उसको इधर मतलब उसका ऑलमोस्ट करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था अगर ये इनिंग ना आती उसकी, और ये इनिंग आ गई। मतलब ये दिखाता है कि वो उसके अंदर एक टेम्परामेंट भी है कि वो प्रेशर किस तरह हैंडल कर सकता है। 2 डक्स के बाद आके एक 100 मारना इज़ अ बिग थिंग। और ये जो लोग बातें कर रहे थे अमाउंट ऑफ टैलेंट, मैं ख़ुद उन लोगों में से हूँ कि जो समझता है कि टैलेंट अब उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं रहा। वो बात बिल्कुल ठीक है कि अमाउंट ऑफ टैलेंट जो है ना वो कम हुआ है, लेकिन टैलेंट जो है वो स्टिल अभी भी है लड़कों के अंदर। ठीक है, जो आपको आज नज़र आ गया हसन नवाज़ की सूरत में। ख्वाजा नाफे खेल रहा है अभी, लीग मैचेस खेल रहा है, डोमेस्टिक T20 कप खेल रहा है। इसी तरह के और भी बहुत से प्लेयर हैं जो सिस्टम के अंदर जो मतलब अराउंड एंड अबाउट हैं टीम के अंदर आने के लिए। तो जहाँ तक टैलेंट का कंसिडर है कि कंसिडरिंग टैलेंट, तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी है टैलेंट। और हाँ, उसकी अमाउंट कम हो गई है, और हसन नवाज़ ने आज वो प्रूव करके दिखाया है। और मतलब जो मैं सीरीज़ से पहले कह रहा था कि वो एक बहुत रॉ और एक ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, जिसको अगर आप ग्रूम करें तो ही कुड बी द नेक्स्ट प्लेयर हु कैन फिल फ़खर जमान या साइम अयूब के साथ उसकी एक बहुत अच्छी एक ओपनिंग स्टैंड बना सकता है वो, या वो हारिस के साथ, अगर हारिस को आगे ये कंसिडर करते हैं तो उसके साथ एक बहुत अच्छा स्टैंड बन सकता है। लेकिन इट्स स्टिल बहुत अर्ली है उसके लिए कि वो उसको जो फास्ट ट्रैक किया है इन्होंने, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, 25 उसने T20 मैचेस खेले हुए, तो उसका अभी कोई उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो जिस हिसाब का उसका टैलेंट है उसको उसने मतलब अपने डिसीजन, सिलेक्टर्स के डिसीजन को राइट एक तरह का साबित करके दिखाने की कोशिश की है। राइट किया नहीं है, कोशिश की है, लेकिन राइट वो कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इतना कच्चा प्लेयर, कच्चे से मुराद नॉट इन टर्म्स ऑफ उसके टैलेंट या उसके खेलने की एबिलिटी के, कच्चे से मुराद है कि मतलब उसके एक्सपीरियंस, इतना कम एक्सपीरियंस वाला प्लेयर न्यूजीलैंड के, अगर गॉड
फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, कि उसका तीसरा डक आ जाता है, चौथा डक आ जाता है, तो यही लोग होते जो कि उसको फिर दोबारा टीम के अंदर नहीं लेके कभी सेलेक्ट नहीं करते। तो ये वाले मसाइल हैं हमारे। प्लेयर वो बहुत अच्छा है और वो उसने आज आपको प्रूव करके दिखाया कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। तो उसको थोड़ा बहुत जल्दी है अभी भी, लेकिन ये है कि ही इज़ अ फाइन प्लेयर और वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी आगे जाके अच्छा खेल सकता है अगर उसको वो सही तरीके से कहाँ उसको खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना, क्या करना है क्या नहीं करना, अगर उसको सही ग्रूमिंग की जाए तो ही कुड बी द मतलब पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हो सकता है। उसके बाद सलमान अली आगा ने कैप्टन नॉक खेली, स्टिल T20 का वो प्लेयर नहीं है, मैं यही बात कहूँगा। क्योंकि देखो बात ये होती है कि एक नेचुरल इंस्टिक्ट होती है एक प्लेयर की, एक बंदे की गेम खेलने के लिए एक नेचुरल इंस्टिक्ट होती है, और वो सलमान अली आगा की नहीं है T20 वाली। ठीक है, जो मर्ज़ी आप कह लो, वो ठीक है आज और पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की उसने और उसको पूरा क्रेडिट जाएगा। उसने कप्तानी भी रिलेटिवली अच्छी की थी, थोड़ा सा डिफेंसिव रहा था वो, हालांकि जबकि हमारे हर कप्तान का मसला है कि वो थोड़े डिफेंसिव रहते हैं, कोई स्लिप नहीं नज़र आती कोई। अब अगर आप देखो तो टेल एंडर्स खेल रहे हैं, उनके लिए मिड ऑन मिड ऑफ, या ब्रेसवेल के लिए या सोदी आया है, तो उनके लिए मिड ऑन मिड ऑफ दोनों बाहर हैं, स्लिप कोई नहीं लगी हुई। तो थोड़ा सा ये है कि चीज़ें है कि वो डिफेंसिव है, लेकिन ये है कि ओवरऑल ठीक है कप्तान। लेकिन मसला ये है कि वो T20 का स्टिल आई बिलीव कि वो इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है। वो आज इसलिए हम मैच जीते हैं, या हम नो डाउट प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन जो आज हम मैच जीते हैं उसका बिग क्रेडिट जो है ना वो कंडीशंस को भी जाता है कि कंडीशंस थोड़ी सी हमारे फेवरेबल उसमें थी, मैनेजेबल थी, जिसकी वजह से हम ये मैच जीते। तो मैं अपने पॉइंट के ऊपर अभी भी स्टिक करता हूँ कि जिस तरीके से प्लेयर्स को आगे डाला गया है न्यूजीलैंड के इस टूर के अंदर, वो अभी भी गलत है। एक मैच की जीत कुछ नहीं साबित करती, और कप्तानी के ऊपर अभी भी आई डोंट थिंक कि सलमान अली आगा इज़ कट आउट फॉर T20 जो उसने। तो हाँ, मुझे गलत साबित करे अभी भी, आई थिंक आई एम नॉट कन्विंस्ड। अगर वो मुझे गलत साबित करता है, 2-3 सीरीज़ें जिताता है पाकिस्तान को, तो हाँ फिर मैं कहूँगा कि ही इज़ कन्वर्टेड इनटू अ T20 प्लेयर, और मैं उसको करूँगा। हालांकि मेरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। तो खैर ओवरऑल काफ़ी अच्छी आउटिंग रही पाकिस्तान के लिए। अब सीरीज़ में भी थोड़ा मज़ा आएगा, चौथे मैच के ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी कि क्या होता है, क्योंकि अगर चौथा मैच पाकिस्तान मैनेज कर लेता है, जीतेगा, तो फिर तो ये ब्लास्टर सीरीज़ हो जाएगी ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। फिर आखिरी सीरीज़ डिसाइडर पे ऊपर बात आ जाएगी और वो जो जीतेगा सीरीज़ ले जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। तब तक के लिए इजाज़त दें, और हसन नवाज़ ने आज कमाल इनिंग के लिए। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।